लोग करने वाले हैं कैलोरी मीटर। क्या बात कर रहे हैं? कैलोरी मीटर। जी हाँ। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें तो आप तुरंत हेडिंग लगा लो सबके सब अपने कॉपी में कैलोरी मीटर। चलिए फास्ट लगा लीजिए कैलोरी मीटर। ठीक है, लिख लीजिए। आप पूछिएगा सर ये क्या होता है, ये क्या पढ़ रहे, क्या कर रहे, ये सब क्या है, ये जो कैलोरी मीटर सब कर रही है क्या है मतलब क्या पढ़ना। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसा डायग्राम आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन कर लीजिए, और नहीं तो कॉपी में अगर रफ डायग्राम बना सकते हैं तो उसको जरूर बना लीजिए। क्लियर? सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि ये जो कैलोरी मीटर है क्या। तो हम बोलेंगे सबसे पहले आपके सामने जो प्यारा सा फिगर आ रहा है, यहाँ पे जो प्यारा सा डायग्राम आ रहा है, तो बच्चा आप सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो। दिख रहा ध्यान से? तो एक बात बताओ यहाँ पे कि ये आपको कैसा शेप का दिखाई दे रहा। आप बोलोगे सर ये एक सिलेंड्रिकल है। क्या है? सिलेंड्रिकल वेसल है। क्या है? सिलेंड्रिकल वेसल। तो आप सबसे पहले बोले बच्चा यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सर जो हमको दिख रहा है आंखों से वो क्या है कि एक यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल है। क्या बात कर रहे हैं? अगर बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, दिखाई देगा सिलेंड्रिकल वेसल है। तो यस और नो बच्चा, इस सिलेंड्रिकल वेसल में हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस सिलेंड्रिकल वेसल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें डालते हैं दो बॉडी। एक कोई बॉडी डाल दिए, यहाँ ध्यान से देखिए बॉडी डाल दिए ए, क्लियर, और उसके साथ कुछ दूसरी भी बॉडी यहाँ पे, या फिर ऐसे क्यों समझ, इसको कुछ इस कदर से करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस सिलेंड्रिकल वेसल में हम कुछ एक सबसे पहले सब्सटेंस डाल दिए ए, क्लियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दिए बच्चा, यहाँ ध्यान से देखना सबके साथ, दूसरा कोई सब्सटेंस डाल दिए, इसमें कौन सा सब्सटेंस डाल दिए बी। एक जो सब्सटेंस है वो कैसे आना चाहिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, वह है हॉट, और बी कैसा है, ए के मुकाबले बी का जो है सबसे पहले बी को बोल देंगे कोल्ड बॉडी। क्यों बोले कोल्ड बॉडी? हम बोल दिए कि ए का टेम्परेचर T1 है और बी का टेम्परेचर T2 है, और T1 T2 से ज्यादा है, मतलब ए ज्यादा गर्म है और बी इसके कंपेयर में उतना गर्म नहीं है। क्लियर? अब बच्चा यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो होगा क्या, आप सबको पता है ना कि जैसे एक हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो जो हीट होता है वो हॉट बॉडी से कहां फ्लो करके जाएगा, वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करके जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करके जाएगा। यानी समझ में आया कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें सब्सटेंसेस को डाला जाता है। किसको डाला जाता है बच्चा, यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें सब्सटेंसेस को डाला जाता है। क्लियर सॉर्ट ऑफ, मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है। क्लियर? और एक सब्सटेंस कैसा, एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम, यानी कि हीट फ्लो करेगा। कहां से कहां करेगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे, जिससे टेम्परेचर कम है उसमें करेगा। ठीक है, तो अब समझ में आया क्या कि सिलिंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर में हम लोग दो सब्सटेंसेस, यहाँ पे दो या से ज्यादा सब्सटेंसेस सब लेते हैं, जिसमें से एक सब्सटेंस क्या होता है बच्चा, एक कुछ इसमें से अगर बात करें ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये है, अगर बात करें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है बच्चा, एक सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, जिसके अंदर में सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है। क्लियर? और जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर ज्यादा है उससे हीट निकल के जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम है उसमें जाएगा। क्लियर? ये बात समझे? तो ये पूरा का पूरा क्या करके दिखलाएगा, ये बच्चा यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकल के जाएगा किससे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे, किसमें, जिसका टेम्परेचर कम है उसमें, उस अमाउंट ऑफ हीट को ये क्या करता है बच्चा, मेजर करता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्या बच्चा कि कैलोरीमीटर एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, अमाउंट ऑफ हीट जो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, वो बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है से वो बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है। जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात समझे तो बच्चा क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा कैलोरीमीटर के बारे में कि ये क्या है, सिलिंड्रिकल वेसल है। क्या किया जाता है बच्चा, विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज यूज्ड, अगर आपको दिखाई ना दे तो बच्चा सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखें, विच इज यूज्ड टू मेजर। क्या मेजर अगर बात करें, यहां ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट, द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय द, यहां ध्यान से देखिएगा, बाय अ
बॉडी जब उसको मिलाया जाता है, when mixed यहां ध्यान से देखिएगा, with another body, with another body clear of different temperature। क्लियर नहीं बात समझे यह सवाल? तो बच्चा सबसे पहले तो समझ आया क्या है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या, अभी तक आप पढ़े हीट, पर क्या हीट को मेजर करने के लिए कुछ आया था? नहीं। और चैप्टर ये आप क्या पढ़े? कैलोरीमेट्री। जी हाँ। तो अच्छा, कैलोरीमीटर एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें हम लोग सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। तो वो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसे हीट निकलेगा, और जो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर कम उसमें हीट जाएगा। तो अब क्या हुआ, जिसका टेम्परेचर ज्यादा था उसे हीट लॉस किया ना, हाँ। जिसका टेम्परेचर कम था उसे हीट गेन किया ना, हाँ। तो जो हीट का लॉस होता है या हीट का गेन होता है, उसको जिस वेसल से हम लोग मेजर करते हैं वही और कोई नहीं, आपका कौन सा है? कैलोरीमीटर, जिसका शेप कैसा बच्चा? सिलेंड्रिकल। यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसका यूज किया जाता है मेजर अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस बाय अ बॉडी, जब इसको मिक्स किया जाता है विद अनदर बॉडी। क्लियरली बात समझे? अरे हाँ ना बोलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बच्चा पार्टी, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ध्यान से देखो, आगे बात कर रहे हैं। अब क्या बात करें बच्चा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब सवाल आता है, नोटिस करो, एकदम आराम से नोटिस करना, देखो ध्यान से। तो बच्चे जो सिलेंड्रिकल वेसल है, देखो ये हिस्सा देखो, देखो 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 ये हिस्सा देखो, हाँ। ये किससे बना है? कॉपर से, मेड अप ऑफ कॉपर। यानी अगर बच्चा बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चा अंदर में क्या किया गया? देखो सबसे पहले अंदर में ना थिन शीट ऑफ कॉपर रखा गया। क्या रखा गया? थिन शीट ऑफ कॉपर। क्या रखा गया बच्चा? अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अंदर में, तो अंदर बच्चा क्या रखा गया? थिन शीट ऑफ कॉपर। क्या? थिन शीट ऑफ कॉपर। अब सवाल आता, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि एक सवाल यहाँ पे जैसे मेरे पर में आया, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज, देखो ध्यान से बच्चा, मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर। अब मेरा सवाल ये है कि ये थिन शीट ऑफ कॉपर से ही क्यों बना होता है? सोचिए, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए, क्यों बना होता है? पता चला क्यों बना होता है? अरे नहीं हो तो हम बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात करें बच्चा, क्या? देखो ध्यान से, ये बना होता है थिन शीट ऑफ कॉपर से। सुनना, नोटिस करना, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये गंदा हो गया, थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार ले लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, चलो चलो, क्लीनिंग एक्शन, अभी ज्यादा जिप हो गया, नहीं चलो चलो चलो, एक भाई साहब क्लियर। चलो देखो बच्चा, हम लोग इस कैलोरीमीटर में क्या किए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखो देखो सबके साथ, पीछे बेंच वाले इधर ध्यान से देखो, चलिए हाँ इधर देखो देखिए देखो, हाँ बच्चा क्या किए, ये यहाँ पे हम ले लिए सब्सटेंस A जिसका टेम्परेचर है T1 दिखाई दे रहा। अब बगल में हम यहाँ पे ले लिए, ध्यान से देखो, सब्सटेंस B जिसका टेम्परेचर है T2 और कहते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। अब एक बात बताओ बच्चा, आप इसको किसमें रखे हो? आप इसको रखे हो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके चारों ओर क्या है, ये पूरा का पूरा कॉपर का शीट है ना। तो एक बात का, हॉट बॉडी यहाँ पे कितनी सारी बॉडी दिखाई दी, ध्यान से देखोगे तो पाओगे यहाँ 3 बॉडी दिखाई दे रही है। कॉपर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ ध्यान से देखो, कॉपर क्लियर, दूसरा बॉडी A और तीसरा बॉडी B। अब एक बात बताओ, हीट किससे निकल के जा रहा है? अब हीट निकल के जा रहा है A से, हीट निकल रहा है। देखो हम रेड कलर यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, नहीं रेड नहीं ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। देखो तो बच्चा, हीट, हॉट बॉडी कौन हुआ? A, कोल्ड बॉडी कौन हुआ? B, और आपका साइड साइड कॉपर भी तो है, यानी अगर हीट निकलेगा तो B में तो जाएगा ही, साथ ही साथ कॉपर में भी जाएगा। हाँ, तो एक बात बताओ, हीट लॉस्ट बाय A तो निकल जाएगा बहुत अच्छे से, हीट लॉस्ट बाय A तो निकल जाएगा बहुत अच्छे से, पर हीट गेन्ड बाय B जो होगा बच्चा, B जितना हीट गेन करेगा वो भी निकल जाएगा, और उसके साथ साथ ही कॉपर का वेसल भी तो हीट गेन कर रहा है ना। हाँ, और हमको अगर हीट का कितना हीट A से निकल के B में गया है सही मायने में मेजर करना है, तो हमको तो चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस लगा हो, एक ऐसा सब्सटेंस लगा, एक ऐसा चीज का मटेरियल का यूज किए हो जो अब जो ज्यादा हीट नहीं खाए अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब सर इसका मतलब कंफ्यूज हो, सर नहीं समझ आ, सर क्लियर कीजिए सर। ठीक है क्लियर करेंगे, देख लिया
बच्चा अंदर कॉपर का लगा है ना, अंदर क्या लगा है, थिन शीट ऑफ कॉपर लगा, थिन शीट ऑफ क्या लगा हुआ, कॉपर लगा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो, ए से हीट का फ्लो कॉपर में बी में कब तक होगा, जब तक कि कॉपर का जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है मान लो T, और फाइनल टेम्परेचर जो होगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, या फिर ऐसे समझ लो, जब कॉपर का टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना, तब जाके ए से जो हीट का फ्लो हो रहा है वो रुक जाएगा। नहीं सर गलत बोल रहे हैं, आप पढ़ाए थे ए से बी में हीट का फ्लो होगा, बी से ए में भी हीट का फ्लो होगा, नेट का हीट फ्लो 0 होगा। अरे वाह, आपको याद है, बहुत अच्छा। पर बच्चा अब कॉन्सेप्चुअली थोड़ा और देखते हैं कि ए और बी और सी, तो बच्चा हीट का फ्लो, नेट हीट का फ्लो कब नहीं होगा, जब ए का टेम्परेचर, कॉपर का टेम्परेचर, यहाँ पे बी का टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। हाँ, यानी कि फाइनली जो सबका टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक। तो बच्चा ध्यान से सुनेगा, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अगर बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां ध्यान से देखिएगा, तो जब कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, लो। इसका मतलब थोड़ा सा हीट खाएगा, उससे टेम्परेचर तुरंत तेजी से बढ़ाएगा। इसका मतलब कॉपर जो ए से हीट लेगा वो बहुत कम लेगा और तुरंत अपना टेम्परेचर उतना बना लेगा जितना फाइनली बी का होगा, कुछ समय बाद ए का होगा, उतना ही कॉपर का हो जाएगा, और कॉपर बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट लेगा। अच्छा, इस कारण से कॉपर का यूज किया जाता है, यानी इट इज मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर। व्हाई? क्योंकि बच्चा सिर्फ ए से जब हीट रिलीज होगा तो खाली बी को ही नहीं मिलेगा, वो कॉपर को भी मिल रहा है। तो अगर कॉपर ज्यादा हीट ले लेगा तो एक बात बताओ, तो सही मायने में अंदर जो मेजरमेंट का था उसका कोई भी फंडा बना नहीं बना। हमको तो ऐसा मटेरियल चाहिए ना जो कम हीट खाए और तुरंत टेम्परेचर अपना फाइनल जितना अंदर में है उसका टेम्परेचर है उसके बराबर बनाए। हाँ बच्चा, कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी लो होता है, थोड़ा सा हीट खाता है और तुरंत अपना टेम्परेचर जो अंदर में ए का टेम्परेचर फाइनली हो गया, बी का टेम्परेचर फाइनल हो गया, उतना अपना टेम्परेचर पहुंचा देता है। मतलब जो हीट ये जो लिया कॉपर लिया, अब उस सिस्टम में कैलोरीमीटर भी बोल दिया जाएगा, जब भी तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देखेंगे ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तब, तो बहुत ना के बराबर बहुत कम लिया, क्लियर। तो उससे ज्यादा हमारे कैलकुलेशन पे उतना ज्यादा असर तो पड़ता नहीं है उस चीज का, पड़ता है पर उतना हम लोग अभी कंसीडर नहीं करते क्लास 10th में, क्लियर। और अब बोलेंगे सर क्या बात करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ बच्चा, अभी थ्योरेटिकली नहीं, पर जब हम न्यूमेरिकल सब निकालेंगे तो पूरा कंसीडर करेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कॉपर जो हीट लेगा, कैलोरीमीटर मतलब जो हीट लेगा, क्योंकि कॉपर किसका हिस्सा है, कैलोरीमीटर का, तो कॉपर की जगह कैलोरीमीटर बोला जाएगा न्यूमेरिकल में, तो वहां पे हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। यानी अभी यहाँ के लिए बात करें, कॉपर हम लोग इसलिए यूज किए क्योंकि कॉपर की जगह कोई और यूज करते तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट खाता, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट खाता, इसका मतलब कि अंदर में जो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो जाता पूरा का पूरा, उतना कुछ फंडा अच्छा बनता नहीं, क्लियर यस और नो, वो कैलकुलेशन वैसा उतना अच्छा होता नहीं। इसी चीज को बच्चा यहाँ पे करने के लिए हम लोग कैसा लेते हैं, शीट ऑफ कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी कैसा बात कर रहे हैं, लो, पहला पॉइंट। और दूसरा बच्चा अगर बात करें तो ये गुड कंडक्टर है हीट का, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये दो मेन कारण है जो कि आपको याद रखने हैं, क्लियर। इतनी बात समझ में आया क्या? अच्छा सर एक चीज है जो कि हमको बिल्कुल समझना है, जो आप क्लियर अभी तक नहीं किए, क्या कि अगर आप कॉपर के अलावा दूसरा मटेरियल का करते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, वो मटेरियल ज्यादा हीट खा लेता, तब जाके टेम्परेचर बढ़ाता। इसका मतलब ए से बी को जो मिलने वाला हीट था वो बहुत कम मिलता, क्योंकि पूरा का पूरा तो कैलोरीमीटर में लगा हुआ मटेरियल ही ना खा जाता। जी अच्छा, अब समझ आया, आया ना? अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया? हाँ आया, क्लियर। अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब बात करिए, तो पहला चीज समझ में आ गया हमको, यानी यहाँ से ये पहला स्टार वाली बातें समझ में आ गई, दूसरी स्टार वाली बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे, बच्चा अब आगे क्या बात करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, देख चुके ये सब चीज। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको आप क्लीन करेंगे क्योंकि इस चीज की तो चर्चाएं हो गई है, ठीक है। चलो चलो चलो, क्लीन 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 क्लीन, हाँ बस ये थोड़ा सा साइड साइड हटा देते हैं, बॉडी से रहने देते हैं। हाँ अब अच्छा ध्यान से देखो, सबसे पहले बात, अब एक और चीज देखो, स्टार स्टार स्टार, हाँ इस कलर से तो शायद आपको नहीं दिखाई देगा, ब्लैक कलर ही डार्क कलर। चलो देखो यहाँ से देख रहा है बच्चा। अब देखो कि इस पूरे की पूरी सिलेंड्रिकल वेसल को कहाँ रख दिया गया बच्चा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब देखोगे
एक वुडन जैकेट के अंदर प्लेस कर दिया गया, देख रहे हैं, ये देखो देखो, ये है पूरा का पूरा वुडन, दिख रहा है ऐसा ना, इस वुडन जैकेट के अंदर प्लेस कर दिया गया है। लड़की बात समझे, इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ वुडन जैकेट, दिखाई दे रही है ऐसा ना। बच्चा किस लिए किया गया है ये भी पूछा जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे बना दे रहे स्टार, देखो 3 स्टार बना रहे, ये भी पूछा जाएगा व्हाई, कि वुडन जैकेट के अंदर क्यों प्लेस किया गया है। यहाँ ध्यान से देखिए, आप रीजन रखिएगा सीधे, फॉर इंसोलेशन, यहाँ ध्यान से फॉर इंसोलेशन, याद रखिएगा, क्लियर, यस और नो, फॉर इंसोलेशन, हो गया क्लियर, ये भी बात समझ गए। अब बच्चा नोटिस करना, नोटिस क्या करना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो ये बात आप समझ चुके। अब देखिएगा जो आउटर और जो इनर सरफेस होता है वेसल का, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमारा, यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये जो हमारा वेसल है, इसका आउटर और इनर सरफेस, मतलब अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस दोनों एकदम पॉलिश किए रहते। क्या किए रहते? पॉलिश, एकदम पूरा का पूरा पॉलिश किए रहते। क्या किए रहते बच्चा? पूरा का पूरा पॉलिश किए रहते हैं। अब सवाल आता है पॉलिश भी क्यों किए रहते हैं। एक और यहाँ से फिर से स्टार बनाएंगे, ट्रिपल स्टार, और क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए बच्चा, the outer and inner surface of vessel are polished। क्यों बच्चा, क्यों पॉलिश करते बताओ तो थोड़ा, चलिए देखिएगा, वो तो हम बताएंगे ना, तब तो आप जानेंगे। बच्चा यहाँ ध्यान से देखिएगा, बच्चा आप सभी को पता है कि जैसे हीट, क्लियर, हीट हो गया। अब हीट जो है सबसे पहले एनर्जी का फॉर्म। अब अंदर के सरफेस को जब हम पॉलिश करते हैं, अब बाहर के सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, तो अंदर में जो हीट है बच्चा यहाँ ध्यान से देखिएगा, वो रेडिएशन के थ्रू बाहर नहीं जा पाता, और बाहर का भी रेडिएशन के थ्रू अंदर नहीं आ पाता। यानी आउटर और इनर सरफेस को पॉलिश करने से ये फायदा है कि जब हीट पड़ता है तो एक तरह से यहाँ ध्यान से देखिएगा तो रिफ्लेक्ट होकर सब अंदर में आ जाता है। क्लियर, यस और नो की बात समझ रहे हैं। जब हीट इंसिडेंट होता है पॉलिश सरफेस पे तो रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही आ जाता है। क्लियर, यस और नो, रिफ्लेक्ट होकर बच्चा वो अंदर ही आ जाता, बाहर जा पाता नहीं है। यानी रेडिएशन के थ्रू जो हीट का लॉस होता वो नहीं हो पाता, क्लियर, सरफेस को पॉलिश करने की वजह से। यानी यहाँ पे बच्चा क्या समझ आए, यस और नो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टू रिड्यूस, अगर हम इसका आंसर लेंगे क्या हो बच्चा, टू रिड्यूस लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट किसकी वजह से, ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन। चलिए अच्छा से लिख लीजिएगा, हमको तो थोड़ा सा इधर उधर लिखना पड़ता है। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, क्लियर भी बात समझे। चलिए अब बात करें बच्चा, देखो ये तो आप समझ चुके, क्लियर। अब बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो कि एक चीज देखो, यहाँ वुल लिखा हो, क्या लिखा बच्चा, वुल लिखा हुआ है ना। मतलब इस हिस्से में वुडन जैकेट और बच्चा कॉपर के पीछे क्या भर दिया गया, वुल। आपको पता है ना हीट एनर्जी का, हीट का जो ट्रांसफर होता है किस किस की मदद से होता है, कंडक्शन, ये बात जानते हैं आप लोग। उसके बाद आता है कन्वेक्शन, और फिर आप लोग सब ये भी बात जानते हैं वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन से बचाव के लिए कि अंदर का हीट बाहर ना जाए और बाहर से कोई हीट अंदर ना आए, पहला रेडिएशन से, फिर क्या बोले बच्चा, अंदर का हीट बाहर ना जाए, बाहर से हीट अंदर ना आए। इस चीज को रोकने के लिए बच्चा तो हीट कैसे फ्लो कर सकता, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। क्लियर, 3 तरीके से, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो बच्चा रेडिएशन से बचाने के लिए अंदर को किए पॉलिश और बाहर को भी किए पॉलिश। अब बच्चा क्या बच्चा, अब बच्चा कंडक्शन। अच्छा तो यहां ध्यान से देखिए, कंडक्शन के लिए हम लोग क्या किए बच्चा, यहाँ पे क्या कर दिए बच्चा, पूरा का पूरा वुल भर दिए। क्या भर दिए, वुल भर दिए। यानी यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चा, पूरा का पूरा क्या भर दिए, वुल। अब सवाल आता है वुल क्यों भरा जाता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं टू रिड्यूस लॉस ऑफ हीट, किसकी वजह से, टू रिड्यूस लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, याद रखिएगा। क्लियर, कि अगर यहाँ वुल नहीं भरते तो बच्चा क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो हीट है अगर बात करें वो कंडक्ट होता, कंडक्शन के थ्रू क्या होता, बाहर जाता। तो अंदर जितना हम लोग जो मेजर कर रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट, उसका मेजरमेंट सही नहीं आता। ये बात समझे ना, हाँ ना बोलते भाई, इतना मेहनत हो रहा, अब तो बोलो हाँ, पर तुम कुछ नहीं बोलोगे बेशरम। क्लियर, ये बात समझे। अब बच्चा देखिएगा, ये भी बात समझ गए। अब ध्यान से देखो, आप पाओगे कि यहाँ पे देखिए 2 होल्स है, दिखाई दे रहे 2 होल है। एक में क्या पास कराएगा बच्चा, स्टेरर, ताकि अच्छे से जो सब्सटेंस हम लोग डालेंगे कैलोरीमीटर को उसको अच्छे से स्टेर कर सके, मिला सके, इस तरह स्टेरर डाला गया।
दूसरे होल में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जी, तो दूसरा सा होल है, इसमें क्या पास करा गया है? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर किस लिए पास किया गया है? ताकि मेजर कर सके, क्या मेजर कर सके बच्चा? टेम्परेचर। क्या मेजर कर सके? टेम्परेचर। क्लियर? तो अब बोलिएगा सर कि आप तो बता दिए, क्या बताए कि जो हीट होता है वो कैसे फ्लो करता है? वो हीट फ्लो करता है तीन तरीके से। कैसे? पहला तो रेडिएशन हुआ, दूसरा कंडक्शन हुआ, और तीसरा क्या बच्चा? कन्वेक्शन। पर सर रेडिएशन तो आप बता दिए, ठीक है, कंडक्शन भी आप बता दिए, ठीक है, सर कन्वेक्शन का क्या? जी हाँ बच्चा, ध्यान से देखो बच्चा, आप लोग नोटिस करना, यहाँ पे क्या लगाया गया है? वुडन लीड। क्या है बच्चा? ये देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका? वुडन लीड। क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, वुडन लीड। क्लियर? अब वुडन लीड का यूज क्यों किया गया, यहां ध्यान से देखिएगा। तो बच्चा वुडन लीड का यूज किया गया ताकि जो हीट का लॉस होगा किससे? कन्वेक्शन से, उसको क्या किया जा सके? रोका जा सके। इसलिए यूज किया जा रहा है किसका? वुडन लीड का। यानी बच्चा टू रिड्यूस, यहां ध्यान से देखो, लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कन्वेक्शन। क्या बच्चा बात कर? ड्यू टू कन्वेक्शन। दिखाई दे रहा? क्लियर? यस और नहीं? बात समझे? तो बच्चा आप यहां ध्यान से देखिएगा, अब जो पूरा का पूरा कैलोरीमीटर पढ़े, तो चलो उसको अच्छे से एक बार वापस से रिकॉल कर लिया जाए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को। क्लियर? उसके बाद आपको समय दिया जाएगा प्रॉपर ये सारी की सारी चीजों को नोट करने के लिए, ठीक है? ध्यान से सुनना बच्चा। सबसे पहले बात करते कि कैलोरीमीटर होता क्या है। पहली बात, एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें हम लोग क्या डालते हैं बच्चा? सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और बाकी सब्सटेंसेस जिसका टेम्परेचर कम होता है। तो वो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो कहलाता है हॉट बॉडी, और बाकी सारे सब्सटेंसेस जिसका टेम्परेचर कम होता है वो क्या कहलाता है? आपका कोल्ड बॉडी। क्लियर? अब जो सब्सटेंस है हॉट बॉडी, उससे हीट निकलेगा और कोल्ड बॉडी में जाएगा, और साथ ही साथ कैलोरी मीटर में भी जाएगा, ठीक है? यानी द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। क्लियर? और उसी हीट को कौन गेन करेगा? वो हीट को गेन करेगा कोल्ड बॉडी। क्लियर? अब बच्चा बात कर रहे हैं, ये तो हुआ पहली बात। तो कैलोरीमीटर हुआ क्या? कैलोरीमीटर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल which is used to measure what amount of heat lost or gained by the substance when mixed with another substance। ये था पहला पार्ट। डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा बात करें बच्चा, यहां ध्यान से देखिएगा कि ये जो इनर सरफेस था वो किससे बना था? कॉपर से बना था। क्यों कॉपर? क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी लो होता है और साथ ही साथ गुड कंडक्टर है। क्लियर? और वापस अगर कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराया जाए तो बच्चा पार्टी ध्यान से सुनेगा, याद कीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या? कि बच्चा कॉपर का लो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है ना, तो हीट बॉडी जो हीट लॉस करेगा उसमें थोड़ा सा हीट कौन खाएगा? कॉपर खाएगा, और अपना टेम्परेचर फाइनली उतना लेकर जाएगा जितना में आप कह सकते हैं जो सब्सटेंस हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी फाइनली जो उसका टेम्परेचर होगा ना, वही टेम्परेचर किसका हो जाएगा? वही टेम्परेचर हो जाएगा आपका वेसल का। क्लियर? बात समझ आया? अब तीसरी बात कर रहे, ठीक है सर, ये जान लिए कि कॉपर का भी यूज क्यों होता है। अब इस पूरे सिस्टम को इंसुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर दिए बच्चा? एक वुडन, यहां ध्यान से देखिएगा, जैकेट के अंदर पूरे सिस्टम को डाल दिए। क्लियर? अब बोलोगे सर, अब हीट का जो फ्लो होता है वो कितने तरीके से होता है? तीन तरीके से, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो रेडिएशन से बचाव के लिए क्या किए? अंदर का जो सरफेस है उसको पॉलिश किए, और बाहर के सरफेस को भी क्या कर दिए? पॉलिश्ड। इसे हो गया रेडिएशन से जो हीट का लॉस होता उससे बच गया। अब दूसरा क्या है बच्चा? कंडक्शन। तो देखोगे ध्यान से, हम लोग क्या किए, ये जो मेरा कैलोरीमीटर है बीच में क्या भर दिए? वुल। क्या भर दिए हैं? वुल। क्या भरे हैं? वुल। अब वुल भरने से क्या हुआ कि अब हीट जो है कैलोरीमीटर से कंडक्ट होके, यहां ध्यान से देखिएगा, वुल से तो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि वुल कैसा कंडक्टर है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कैसा कंडक्टर बच्चा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अब तो हीट तो कैलोरीमीटर से निकलेगा पर वुल में जा नहीं पाएगा। इसका मतलब हीट यहां से यहां फ्लो नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से। यानी जो हीट का लॉस होता किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से, वो होगा नहीं। क्लियर? इसलिए क्या भर दिया गया बच्चा? वुल भरा गया। किसके बीच में? देखो कॉपर वाला पार्ट जो है वो और वुडन जैकेट बीच में क्या भर दिया गया बच्चा? वुल। अब इससे हीट का जो लॉस था कंडक्शन के थ्रू वो तो रुक गया। अब सर कन्वेक्शन वो भी तो बाकी, हाँ अभी तो बताए थे क्या कि यहां पे बच्चा ऊपर में क्या लगा दिया गया? वुडन लीड, ताकि अंदर से कोई भी जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो मूव ना कर सके और अपने साथ हीट ना लेके जा सके, और कन्वेक्शन के थ्रू हीट का लॉस ना हो सके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अरे हाँ ना तो बोल दे भाई। अब बच्चा यहां ध्यान से देखेगा, ये बात है, समझ ले, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कितने होल है? दो होल है। एक होल से स्टीरर है ताकि सब्सटेंस को प्रॉपर्ली मिक्स कर सके, और दूसरे में बच्चा थर्मोमीटर ताकि टेम्परेचर को मेजर कर सके। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ हो। तो अब आपको समय दिया जाता है नोट करने का, तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए फास्ट।
आराम से बुक में नोट बना लो, या कॉपी में हम बोले आपको कि आप कॉपी में नहीं ये डायग्राम बना लो रफली, उसके चारों ओर ये लिख लो, फिर आपको बुक में वो पार्ट रीड करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंडे यहाँ पे लिख दिए गए। तो बच्चा चलो नोट कर लो फास्ट।